श्री राम। गुरुजी महाराज, पारद शिवलिंग विग्रह पर अभिषेक किया गया जल चरणामृत स्वरूप रोज सेवन करने में क्या गुण दोष हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। शिवलिंग के ऊपर जो भी जलाभिषेक किया जाए अथवा अन्य पंचामृत इत्यादि से अभिषेक किया जाए, वो सब निर्माल्य के रूप में होता है। निर्माल्य को सिरोधार्य करने का विधान है। नेत्रों पे लगाना चाहिए, सिर पे रखना चाहिए, पवित्र वस्तु है, परंतु पीने के लिए नहीं है। उसको पीने का अधिकार केवल उनके एक प्रधान गण है चंड। चंड को शिव निर्माल्य का अधिकार है। शंकर जी के लिंग पे जो भी पत्र पुष्प फल जो भी चढ़े हैं, जल इत्यादि सब, उन सब का अधिकार केवल चंड को है। फिर चंड जब उसको ग्रहण कर लें, फिर उसमें से निर्माल्य दोष खत्म हो जाता है। फिर उसको कोई ग्रहण करे ना करे वो एक अलग बात है, वो निर्माल्य रहा ही नहीं। जहाँ तक शिव प्रसाद की बात है, तो बिल्व पत्र छोड़ के कोई भी वस्तु नैवेद्य के रूप में जब शंकर जी को समर्पित की जाती है, उस नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, उसको पाना चाहिए। ये जो चरणामृत की बात है, चरणामृत जो है 9 वस्तुओं के मिलने से बनता है। तांबे का पात्र हो, उस पर चंदन के द्वारा यंत्र बनाया जाए, उस यंत्र के मध्य में तुलसी पत्र पे शालिग्राम भगवान एवं गोमती चक्र, इन दोनों को स्थापित किया जाए। फिर जलाभिषेक किया जाए, गरुड़ घंटी का नाद हो, पुरुष सूक्त के जो वेदोक्त 16 मंत्र हैं उनका उच्चारण हो। तो इस प्रकार से ये 9 वस्तुओं के मिलने से चरणामृत तैयार होता है, जिसके विषय में कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। वो जो विष्णु पादोत्कम है वो चरणामृत के रूप में लिया जाता है। भगवान शंकर का निर्माल्य बिल्व हो, पत्र पुष्प हो, जल जो भी है, नेत्रों पे लगाइए, सिर पे लगाइए, पवित्र वस्तु हैं। ग्रहण करने के लिए नैवेद्य जो भगवान को मंत्रों के द्वारा समर्पित किया है, बिल्व पत्र छोड़ के, जैसे ठाकुर जी को नैवेद्य समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र छोड़ा जाता है और वो नैवेद्य प्रसाद होता है, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से शंकर जी का प्रसाद जो है नैवेद्य के रूप में जो समर्पित किया गया है, वो प्रसाद पाना चाहिए। अब ये जो पारद का शिवलिंग है, उसका जल वैसे औषधियों के रूप में भी सेवन किया जा सकता है, और परंतु जहाँ निर्माल्य की बात आ जाती है तो निर्माल्य के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है कि नर्मदेश्वर हों या पारदेश्वर हों या बाणलिंग हों या ज्योतिर्लिंग हों, किसी के लिए ऐसा कोई विधान नहीं कहता। इसलिए निर्माल्य तो आपको मालूम है, पुष्पदंताचार्य ने जो शिव महिमन स्तोत्र बनाया है, उसके पीछे एक लघु कथा है, आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं। पुष्पदंत नाम के जो गंधर्व हैं, वो राजा की वाटिका से पुष्प चोरी करते थे। अब चोर पकड़ाई में नहीं आता था, क्योंकि गंधर्व को कोई चर्म चक्षुओं से हर एक व्यक्ति नहीं देख सकता। राजा ने जब समाचार के द्वारा जाना कि हमारी वाटिका से नित्य प्रति पुष्पों की चोरी हो रही है, विद्वानों से पूछा क्या किया जाए। कहा कि इस पे शिव निर्माल्य फैला दिया जाए। शिव निर्माल्य फैला दिया गया तो गंधर्व की गति रुक गई, फिर वो वहाँ से जा नहीं सके। फिर उन्होंने शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया, वो मतलब बनाया,
स्वरचित है, उनके द्वारा रचित है ना। और फिर उनको गति प्राप्त हुई भगवान शंकर की। मतलब शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं किया जाता। उसको पैर अगर किसी का पड़ेगा तो उसका पुण्य छीन होता है, उसको कोई पार करता है तो उसका पुण्य छीन होता है। इसलिए शिव निर्माल्य को उल्लंघन नहीं किया जाता है। जहाँ से जलहरी से शिव निर्माल्य जा रहा है उसको पार नहीं किया जाता। इसीलिए शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, मतलब एक तरफ से जाते हैं एक तरफ फिर लौटते हैं, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। परंतु जहाँ चंड जी स्थापित हो जाते हैं तो चंड के अंदर से जब मुख से निर्माल्य चला जाता है तो निर्माल्य दोष उसमें समाप्त हो जाता है, फिर उसकी पूरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। फिर कोई चंड है अगर वहाँ तो फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो कल तृतीया तिथि पर क्या श्री जी की साधना विधि विषयक आवश्यक निर्देश विधि विधान आपके कृपा प्रसाद स्वरूप साधक प्राप्त कर सकता है? जरूर कर सकते हैं, जिसका भी है। तो सिरा ये 2-4 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए और इसके विषय में अभी तक चर्चा नहीं कर पाए। परस्पर देवो भव, ये परस्पर देवो भव से पहले के कुछ अन्य सूत्र हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चे का माता के साथ परिचय होता है, तो हम कहते हैं मातृदेवो भव, माता में देवत्व की भावना रखो। माता हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुरु के रूप में है, क्योंकि उनसे हमको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, सब कुछ। शास्त्रों में कहा गया है सन्यासी जो है अगर उसके शरीर से संबंधित उसके पिता आए तो पिता का दायित्व होता है कि सन्यासी रूप में जो पुत्र है उसको साष्टांग वंदन करे। मतलब पिता, वैसे तो मातृदेवो हो के बाद दूसरा पितृदेवो हो, परंतु माता की जो गरिमा है, माता की जो महिमा है इतनी अधिक है जिसके कारण सन्यासी को माता के चरणों में वंदन करना चाहिए। और ये केवल भारतीय विधान नहीं है, भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया हो। माता और पिता, श्री राम, माता और पुत्र का जो संबंध है वो इतना पवित्र संबंध है। अगर बच्चा यहाँ भारत में बैठा है और उसके अंदर कोई तकलीफ़ है, उसका चित्त उद्विग्न हो रहा है, उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ हो रही है, तो माता हजारों किलोमीटर, हजारों माइल दूर होगी तो उसके हृदय में उसका असर होगा। ये हृदय के तार जुड़े हुए हैं माता से, क्योंकि माता के गर्भ में शिशु जो है 9 महीने तक पलता है, विकसित होता है, माता के ग्रहण किए हुए रस से उसका पालन पोषण होता है। तो माता और पुत्र का जो संबंध है बड़ा पवित्र संबंध है। और इसीलिए सन्यासी को अगर माता के चरण स्पर्श करने में गौरव का अनुभव करना चाहिए, माता के लिए उसको वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा जाता है मातृदेवो भव, माता का बहुत पिता से 1000 गुना ऊंचा स्थान है, 1000 गुना ऊंचा स्थान है। और ये जो भारतीय संस्कृति है इसमें माता से अधिक महत्व किसी दूसरे को नहीं दिया गया है, सबसे सर्वोपरि माता का। अगर परमात्मा को भी हमने देखा तो कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, पहले माता। माता का स्थान बहुत ही ऊंचा है।
तो हमारे यहाँ कहा जाता है मातृदेवो भव, माता में देवत्व की भावना रखो, पितृदेवो भव, पिता में देवत्व की भावना रखो। फिर हमको जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु हैं उनका नंबर आता है आचार्य देवो भव। इसके बाद परस्पर देवो भव, इसके बाद परस्पर देवो भव, मतलब एक दूसरे में देवत्व की भावना रखो। और फिर अंतिम में आत्मदेवो भव, अपने आप में देवत्व को प्रकट करो, भावना नहीं रखो, प्रकट करो। अपने अंदर जो देव है आत्मदेव, उसको प्रकट करो। तो ये परस्पर देवो भव लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा है। आश्रम में श्री रामा राम वल्लभा सीता जी दशरथ जी की पुत्र वधू हुई। वाम भाग सोबत अनुकूला, आदि शक्ति छबनिधि जगमूला। जासु अंश उपजई गुणखानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृक्ट विलास जास जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। मनु शत्रुपा प्रगट प्रभु के साक्षात दर्शन के समय मात्र प्रभु का दर्शन पाने की पाते हैं, आदि शक्ति की ओर देख भी नहीं पाते हैं। राम जी ने पुत्र में मैं खुद आऊँगा यह वरदान दे दिया, पा लिया। आदि शक्ति का जगन माता सीता जी का दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपा पुत्र वधू होकर प्राप्त हुई। ये दशरथ जी का बड़ा सौभाग्य कौन सा है। ये वरदान मनु शत्रुपा जी को मिला नहीं था। वशिष्ठ जी के गुरु चरण में उत श्रद्धा विश्वास के कारण गुरु वर्य श्री विश्वामित्र जी श्री राम लखन सौंप देने के कारण जे गुरु चरण रेन सिर धरहीं, तेजन सकल विभव वश करहीं। अतुलनीय शक्ति प्राप्त करने या गुरुवर के पास साथ में होने के कारण श्रेष्ठ करी राम बलभाम सीता जी को ही माना है। धूली रूप में गुरुपद सेवारत हुई हैं सदैव। इस विषय में थोड़ा सा समझ लें। ऊपर जो बहुत सही बात कही गई है, भगवान श्री राम का स्वरूप जो है मन बुद्धि वाणी से परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन से वाणी से मन और बुद्धि से भगवान का स्वरूप जो है नहीं जाना जाता है। भगवान जो हैं शुद्ध बोध स्वरूप हैं, संबित ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसा जो परमात्मा है उसको हमारी ये तुच्छ बुद्धि, जो छोटी सी बुद्धि है, नहीं समझ सकती है। और जब बुद्धि समझ नहीं सकती है तो वाणी उसको व्यक्त कैसे करेगी। मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं, उनके अंदर एक उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। जो परमात्मा है, जो परिपूर्णतम ब्रह्म है, उसका दर्शन करना चाहते हैं। जिसको वेद जो है अगुण अखंड अनंत अनादि यही चितई परमार्थवादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनुपा। जो ऐसा निरुपाधि ब्रह्म है जिसको वेद नेति नेति कहता है, ना इति, इतना ही नहीं है, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, ऐसा जो ब्रह्म है उसको वो देखना चाहते हैं। सो स्वरूप देखई भरी लोचन। भगवान ने उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने भिन्न भिन्न रूपों को भेजा। ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पहुँचते हैं, परंतु वो जो हैं मनु शत्रुपा मांगहूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाई चलाए।
उनको अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है कि आप वरदान मांगो, परंतु ये परम धैर्यवान हैं, ये चलायमान नहीं होते हैं। जब भगवान ने देखा कि इनकी परमात्मा के प्रति अनन्य निष्ठा है, तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा संबोधित किया। आकाशवाणी हुई कि मांग मांग बर भई न बानी। आकाशवाणी में कहा गया कि आप वरदान मांगो, और जब आकाशवाणी के शब्द श्रवण रंध्र होई उर जब आए, जब उनके हृदय में वो शब्द आया तो रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, तत्काल एक परिवर्तन हो गया। भगवान की जो वाणी है, मारुत श्वास निगम निज वाणी, भगवान की वाणी ही वेद है। वेद ध्वनि, वेद वाणी को उन्होंने श्रवण किया, और केवल श्रवण ही नहीं किया, श्रवण करने के साथ साथ वो वाणी उनके हृदय में आई, और जैसे ही हृदय में आई तो जो उनका शरीर अस्थिमात हो ही रहे शरीरा, केवल अस्थिमात शरीर था, कंकाल पिंजर, शरीर में मांस रुधिर कुछ नहीं था, क्योंकि हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या किए और उसमें कंद मूल फल इत्यादि सबका त्याग कर दिया, और फिर जल और कुछ दिन भोजन बारी बतासा, मतलब केवल जल और वायु पे रहे, फिर उसका भी त्याग कर दिया गया है। तो ऐसी कठोर तपस्या के कारण शरीर तो अस्थिमात रह गया था, पर मन जो है उनका बड़ा निर्मल था। तत्पि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, मन में पीड़ा नहीं होती थी। ये बात जरा समझ लेने की है। लोग कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने जो इतना उग्र तपस्या की, भगवान ने कहा है, गीता में भगवान कहते हैं, जो इस शरीर को कृश करके तपस्या करके कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो मेरे को ही कष्ट पहुंचाते हैं। ये जो तपस्या में शरीर को कृश किया जाता है, होता क्या है, पहले तो हमारे शरीर के अंदर जो जरूरत से ज़्यादा अनावश्यक मेद और चर्बी है, उसको जठराग्नि खाती है। फिर उसके बाद हमारे रुधिर और मांस को चर्बी खाने, वो जठराग्नि खाने लग जाती है। अर्थात ये जो लंबे व्रत करने वाले लोग हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये जो व्रत कर करके शरीर को कृश कर रहे हैं, पहले बताया गया जो शरीर में अनावश्यक जरूरत से ज़्यादा चर्बी और मेद है, उसको घटाने के लिए व्रत करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु पहले से शरीर अपना कमज़ोर है और हम जबरदस्ती व्रत कर रहे हैं, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि ये तपस्या नहीं है, ये तो मेरे को कष्ट दे रहे हैं। वैसे एकादशी व्रत इत्यादि 15 दिन में अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं। और 15 दिन में जो एकादशी व्रत किया जाता है उससे शरीर कृष्ण नहीं होता, पर ये जो लंबे समय तक व्रत करते हैं शरीर को कृष्ण करने के, शरीर का जो तप है, गुरु द्विज प्राज्ञ पूजन अहिंसा आदि जो है, ये शारीरिक तप उच्चते। गीता में भगवान कहते हैं कि ये शरीर की तपस्या क्या है, गुरु द्विज मतलब जिनका दूसरा जन्म हो चुका है गुरु कृपा से, प्राज्ञ जो प्रज्ञा में स्थित हुए जो महापुरुष हैं, और अपने से बुजुर्ग और विद्वानों की, और जहाँ सेवा की आवश्यकता है वहाँ सेवा करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अहिंसा मतलब हिंसा ना करने से, अहिंसा का व्रत लेने से, ये सब शरीर का तप कहलाता है। शरीर का तप ये नहीं है कि शरीर को जबरदस्ती कृश करो, कमज़ोर बनाओ, निर्बल बनाओ, नहीं। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकते हैं। उपनिषद कहता है कि बलहीन व्यक्ति जो है आत्मलाभ नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है
कि मनु शत्रुपा ने इस प्रकार से तपस्या की और उससे पार्वती जी के विषय में भी आपको मालूम होगा, पार्वती जी ने भी ऐसी कठोर तपस्या की है। अस्तप काउ न कीन भवानी, मतलब उनकी जैसी तपस्या अनेक अनेक बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। अब मन में तो प्रश्न आएगा ही कि गीता में भगवान ऐसा कह रहे हैं और इन्होंने शरीर को अस्थि मात्र तक रख दिया, तो इसके पीछे कारण क्या है? उसका कारण ये है, भगवान के चरणों में इतना अनुराग बढ़ा। उन्होंने शरीर को कृश करने के लिए तपस्या नहीं की, ख्याल करना, उन्होंने तपस्या परमात्मा को पाने के लिए की है। परमात्मा के चरणों में इतना अनुराग है। अगर किसी व्यक्ति का परमात्मा में इतना अनुराग हो जाए कि जिसको अपने देह की सुध ही ना रहे, जैसे वाल्मीकि जी के शरीर पे, पूरे शरीर में उदय लग गई, दीमक लग गई, जिससे पूरा शरीर जो है मिट्टी हो गया, केवल अस्थिमात्र महावीर रह गए। परंतु भगवान का नाम सुमरन करते करते शुद्ध चिदाकाश में उनकी स्थिति हो गई थी। और आप सब जानते हैं भगवान का वास कहाँ है? चिदाकाश वासम, भगवान का शुद्ध चिदाकाश में वास है, तो भगवान वहाँ स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेम में, भगवान के अनुराग में, भगवान की प्राप्ति के लिए हमको शरीर की सुधि ना रहे, तत्पि मनाग मन ही नहीं पीरा, मन में पीड़ा नहीं हो रही है उनके कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। ये नहीं कि व्रत कर रहे हैं, रोज स्केल पे वजन तोलते हैं कि भाई कितना घट रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो केवल भगवान के चरणों में अनुराग और अभिलाष निरंतर हुई। केवल एक ही अभिलाषा है कि उस परिपूर्णतम ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन किया जाए। तो जब ऐसी उनकी प्रबल इच्छा देखी तो भगवान श्री राम प्रकट हुए। नील सरोरु नीलमणि, हाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ वाम भाग शोभत अनुकूला आदि शक्ति छविनिधि जगमूला। ये जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा है, ये परमात्मा से अलग नहीं है। आदि शक्ति जो है परमात्मा में ही स्थित रहने वाली है, परमात्मा से कभी अलग नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कह्यत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। भगवान सीताराम जी जो हैं गिरा और अर्थ के समान, जैसे वाणी और उसका अर्थ एक ही है, इसी प्रकार से सीता और राम दो नहीं हैं, जल और जल की तरंग दो नहीं है, इसी प्रकार से सीता और राम दो नहीं है। कहियत भिन्न, कहने के लिए भिन्न कहा जाता है, परंतु वो जो तत्व है अभिन्न तत्व है, एक ही हैं। सीता राम जी जो हैं दो नहीं हैं, एक ही हैं। सीता राम जी हमारे इष्ट हैं, हमें सीता राम जी की आराधना उपासना करनी है। अगर हम केवल राम जी की उपासना करते हैं, आप सब जानते हो, ब्रह्म में से शक्ति अलग कर दी जाए तो ब्रह्म की जो परिचायिका है वो शक्ति है। जैसे अग्नि की दाहिका, अग्नि के जो प्रकाशिका, अग्नि में से इनको अलग कर दिया जाए तो अग्नि का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से शक्ति को शक्तिमान से, परमात्मा से अलग कर दिया जाए तो वहाँ परमात्मा रहेगा ही नहीं। इसलिए सीता और राम एक हैं, इन दोनों को अलग नहीं। वैसे लीला में भगवान ने दिखा भी दिया कि रावण ने केवल सीता जी को पाना चाहा, राम जी को नहीं चाहता है। दुष्परिणाम क्या आया? 10 मस्तक कटा के अपनी यात्रा पूरी कर दी, महाप्रयाण किया उसने। दूसरी तरफ शूर्पणखा जो है केवल राम जी को चाहती है, सीता जी को मिटा के, वो भी सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को प्रेरित करके उसके नाक कान, मतलब अगर कोई
केवल सीता जी की अब पाने की इच्छा करता है तो रावण है, और कोई केवल राम जी को पाने की इच्छा करता है तो शूर्पणखा जैसी उसकी गति होने वाली है। इसलिए उपासना हमेशा सीता राम जी की करो, मतलब शक्ति के संयुक्त ब्रह्म की उपासना करो। तो मनु महाराज ने ऐसा नहीं सोचा था। मनु महाराज तो परिपूर्णतम ब्रह्म देखना चाहते थे। तो भगवान श्री राम ने बता दिया कि मैं और मेरी शक्ति सीता अलग नहीं है, जब प्रकट होंगे तो दोनों होंगे। सीता राम जी प्रकट हुए वहाँ, तो इसलिए वो दोनों ही साथ साथ हैं। और वरदान में उन्होंने पुत्र रूप में पाना चाहा, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आ जाएंगे और हमारी आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो जनकपुर में जाके प्रकट हो जाएगी। और इसी प्रकार से लीला हुई। और फिर विवाह के समय जो लीला के लिए दोनों जगह अलग अलग प्रकट हुए थे, सीता जी जनकपुर और भगवान श्री राम श्री अवध में, दोनों का पानी ग्रहण संस्कार जनकपुर में हुआ। तो कहने का मतलब यह है, शिव और शक्ति और ब्रह्म और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ये अभिन्न तत्व है, इनमें दो की भावना मत करो। तो अब ये सीता जी का थोड़ा सा परिचय। आदि शक्ति छबनिधि जगमूला, जगत का मूल कारण है। आदि शक्ति जगदम्बा जो है, इससे ही ये सारी सृष्टि का विस्तार होता है। कैसे विस्तार होता है? उनके अंश से, उनसे नहीं, उनके अंश से। जासु अंश उपजई गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भगवती सीता जी के अंश से अनगिनित लक्ष्य यानी लक्ष्मी जी, उमा यानी पार्वती जी, और रमा ब्रह्मानी, ये तीनों देवियाँ जो हैं, आदि शक्ति है वो, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति। तो द्रव्य शक्ति के रूप में लक्ष्मी जी, क्रिया शक्ति के रूप में पार्वती जी, और इच्छा शक्ति के रूप में सरस्वती। तो ये तीन देवियों, ये भगवती सीता जी के अंश से अनगिनत प्रकट होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है, अनंत ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं। इसीलिए जब सती जी भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए जाती हैं, तो भगवान श्री राम ने उनको कृपा करके अपनी लीला दिखाई। तो उसमें देखा उन्होंने कि अनेकों अनेक, ब्रह्मा सरस्वती जी के साथ, शिव पार्वती जी के साथ, और नारायण जो हैं लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री राम की सेवा में तत्पर हैं। और ये सब चारों तरफ ये सब खेल देखा, फिर आंख बंद करके बैठ गईं। तो कहने का मतलब ये है कि अनंत ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड के पालन पोषण परावर्तन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं। परंतु जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम है, वो वही है। काकभूषण जी ने भगवान के उदर में जाके अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया, और सब ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न दशरथ हैं, भिन्न भिन्न कौशल्या हैं, सब कुछ भिन्न है, परंतु राम न देखूँ आन। परमात्मा श्री राम जो हैं अलग नहीं हैं, वही हैं। तो कहने का मतलब ये, परमात्मा श्री राम जो हैं वो एक हैं, और ये त्रिदेव जो हैं अनंत हैं। तो पहले भगवती आदिशक्ति के अंश से उमा रमा ब्रह्मानी जायमान होती हैं, फिर इनके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, और फिर उनके द्वारा ये सब सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन का कार्य चलता रहता है। भ्रुकुटि विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके भ्रुकुटि के विलास मात्र से सृष्टि जो है लय को प्राप्त हो जाती है, वो जो हैं भगवती सीता राम जी के बाम भाग में विराजमान हैं। अब साधारण रूप में कहते हैं कि बाम यानी प्रतिकूल, भयउ विधाता बाम, मतलब विधाता प्रतिकूल हो गया। परंतु भगवती सीता जी राम जी के बाम भाग में क्यों स्थित हुई? भगवती सीता जी ने विचार किया कि बाम भाग में अगर कोई जीव आएगा तो भगवान के प्रतिकूल हो जाएगा, इसलिए उसको नाना प्रकार के क्लेश, परेशानियाँ, दुख आदि व्याधि सब भोगने पड़ेंगे। तो उन दुखों को दूर करने के लिए
भगवती सीता जी ने वाम भाग को पहले से भर दिया। अगर रिक्त स्थान है तभी तो कोई दूसरा बैठेगा ना वहाँ। अगर पहले से स्थान भरा हुआ है तो वहाँ कोई नहीं आ सकता। तो भगवती सीता जी जो हैं, परंतु वाम भाग शोभत अनुकूला, वो जो हैं भगवान के अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं हैं। सीता जी जो हैं अनुकूल हैं, और सीता जी और राम जी दो नहीं हैं, यह बात समझ लेनी चाहिए। तो वाम भाग में केवल सीता जी इसलिए लीला करने के लिए विराजमान हो गई हैं कि वहाँ जीव ना पहुँचे। जीव मतलब परमात्मा के दाहिनी ओर रहे। राम वाम दिश जान की लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण जी जो हैं, जीवाचार्य जी जो हैं, वो दाहिनी ओर हैं। तो दाहिना स्थान भगवती सीता जी ने जीव के लिए छोड़ रखा है, वाम भाग में स्वयं विराजमान हो गई हैं। ऐसे भगवती सीता जी दयालु हैं। निसीम कर्णापूर्णा वात्सल्यक महोदधि, उनमें कर्णा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। निसीम कर्णापूर्णा, वात्सल्य उनमें समुद्रवत है। ऐसी जो आदिशक्ति जगदम्बा हैं, ये राम जी के साथ विराजमान होती हैं। अब इनके प्रश्नों पे थोड़ा थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। मनु शत्रुपा जो हैं, उन्होंने भगवती सीता जी का भी दर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि केवल राम जी का ही किया है। भगवान ने बता दिया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरी मोर ये माया। ये भगवान ने स्वयं बताया है। तो भगवान बताएं और वो ना देखें, ऐसा तो है ही नहीं। देख रहे हैं, जरूर देखे हैं, परंतु जब भगवान के हम किसी अंग का दर्शन करने लग जाते हैं, भगवान का नहीं, भगवान के किसी अंग का, वहीं हमारी दृष्टि रुक जाती है। फिर हमारी चित्तवृत्ति जो है चलायमान नहीं होती है। भगवान का एक एक अंग इतना अधिक आकर्षक है कि हम जब उसको देखने लग जाते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति वहीं रुक जाती है, अटक जाती है। तो फिर इनकी चित्तवृत्ति भगवान में ही रुक गई, इधर उधर देखने का प्रश्न नहीं हो पाया। और इसलिए भगवती सीता जी के विषय में भगवान श्री राम ने परिचय करा दिया कि देखो ये भी मेरे साथ अवतरित होंगी। ऐसा नहीं मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरी शक्ति आएगी। अगर शक्ति नहीं होगी तो तुम्हारी जो इच्छा है, तुम जो लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो। मनु शत्रुपा जो थे, महाराज मनु विशेष रूप में, उन्होंने बहुत लंबे समय तक शास्त्र विधि के अनुसार मर्यादित जीवन जिया। और उन्होंने स्मृति भी, मनु स्मृति, एक पवित्र आचार संहिता भी समाज को दी। वो आचार संहिता देने के बाद भी उनको लगा कि हमने इतना सही जीवन जिया, फिर भी जीवन का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, परम सुख, परम शांति, वो नहीं मिल सकी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ कि भगवान के प्रति ना तो प्रेम हुआ, और प्रेम के द्वारा जो आह्लाद मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, सुख शांति मिलना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर वो तपस्या के लिए जाते हैं। तो वो चाहते थे भगवान स्वयं भूमंडल पे अवतरित हों और पूरे मानव जाति को एक आदर्श स्थापित करके बताएं कि मानव को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। और भगवान श्री राम ने उसका पालन करते हुए हम सब के लिए एक आदर्श जीवन जिया है। तो ये देखने की बात लिखी थी, तो उसके विषय में हुआ। राम जी ने पुत्र होकर मैं खुद आऊँगा, ये वरदान दे दिया। मनु शत्रुपा चाहते तो थे कि भगवान ही उनके पुत्र हों, परंतु संकोच के कारण उन्होंने कहा, चाहूँ तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने ए मस्तु कह दिया। फिर विचार करने लगे भगवान, आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई,
मेरे समान तो संसार में तीनों लोक में कोई है ही नहीं, तो मैं उसको खोजने कहाँ जाऊँगा भाई। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे समान कोई नहीं है, भगवान ने कहा आप सरिस खोजाऊँ कहाँ जाई, मैं अपने समान खोजने के लिए कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाता हूँ। अब भगवान ने पुनः विचार किया कि देखो मैंने वरदान में तो पहले एवमस्तु कह दिया, इन्होंने कहा था चाहूँ तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, तो मैंने इनको कह दिया एवमस्तु। तो भगवान ने फिर लीला करते हुए अपने समान, भरत और राम जी में कोई अंतर नहीं है, तो आप सरिस भरत जी को लेके आए और श्याम उन्होंने जो कहा था हूँ तुम्हें मैं आपका पुत्र हो जाऊंगा, तो इसलिए वो पुत्र बन गए। तो इस प्रकार से ये वरदान उन्होंने दे दिया। और आदि शक्ति जगदम्बा माता जो हैं, सीता जी दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपा में पुत्र बधू होकर प्राप्त हुए, ये दशरथ जी का बड़ा सौभाग्य कौन सा है। देखो, अगर आप परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करोगे, मनु शत्रुपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या किए, तो उसका परिणाम क्या आया, सीता जी को साथ में लेके भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति परमात्मा को पाने की चेष्टा करेगा तो परमात्मा आदि शक्ति जगदम्बा के साथ ही आएंगे। और ये जो पुत्र वधू के केवल लीला करने के लिए इसमें भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ पे कोई कृपा की हो, हम ऐसा नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं शक्ति जो है ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। कबहू जोग वियोग न जाके, उनके अंदर कभी जोग और वियोग का प्रश्न ही नहीं है। जब वियोग नहीं है तो जोग क्यों होगा। इसलिए वो तो हमेशा से, सीता जी ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य को छोड़ के अलग नहीं हो सकती हैं, चंद्रमा और चंद्रमा की किरणें अलग नहीं हो सकती हैं, इसी प्रकार से सीता जी जो हैं राम जी से कभी अलग होती ही नहीं हैं। जिस समय भगवान श्री राम यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय भी उनकी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा उनमें थी। लीला करने के लिए दो रूप में हो गए थे। जिस समय रावण हरण करके लिया गया, उस समय भी सीता जी जो हैं भगवान श्री राम के अंदर प्रवेश कर गई थीं और वहाँ एक छाया की सीता स्थापित कर दी गई थी। तो इस प्रकार से सीता राम जी अलग तो होते ही नहीं हैं, लीला के लिए दिखाया गया। उस लीला में आपके अंदर जो भी भाव हो और उसको मान लेने में कोई हमको आपत्ति नहीं है। अब ये लिखा गया है कि उसमें 2-3 कारण बता रहे हैं कि इस कारण से ऐसा हो सकता है, और वो कारण अच्छे लगते हैं। परंतु ये बात पहले ही बता दी गई कि अगर ब्रह्म और शक्ति लीला करने के लिए अलग हुए हैं तो फिर वो दोनों एक साथ रहेंगे ही, उनको मिलना ही है। शक्ति को ब्रह्म से अलग करो तो फिर वो दोनों एक हो जाएंगे, अलग होते ही नहीं हैं। तो इसमें 2-3 कारण बताए गए हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो सभी अच्छे हैं। वशिष्ठ जी के गुरु चरण में दृढ़ निष्ठा श्रद्धा विश्वास के कारण बिल्कुल सही है कि गुरुदेव वशिष्ठ के प्रति महाराज दशरथ की बहुत निष्ठा है। गुरुवर विश्वामित्र जी राम लखन को सौंप दिया। देखो, ये राम लक्ष्मण को सौंपने की जहाँ तक बात है, इसके विषय में आप सबको अच्छे ढंग से मालूम है। महाराज दशरथ ने जब विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, छोटे भाई के साथ रघुनाथ जी को मेरे को दे दो, तो महाराज दशरथ ने कहा विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। है महाराज, है ब्राह्मण देवता, आप तो साधारण ब्राह्मण जैसे कहीं भी भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए, परंतु आपने विचार, टकरा जाता है महाराज जी, विचार करके नहीं कहा, ये विचार करके नहीं कहा। और फिर कहने लगे कि आप जो कुछ अन्य चीज़ें सब मांगो, अगर मेरे को मांगते हो मैं दे दूंगा, राज दे दूंगा, सब
राम देत नहीं बनाई गोसाई। राम जी तो देते हुए नहीं बनता है महाराज। आप तो इंद्रियों पे संयम रखने वाले महापुरुष हैं, हम सब तो गृहस्थी लोग हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम राम जी को नहीं दे सकते। फिर उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का मोह को दूर किया। उन्होंने कहा देखो ये विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है, इन्होंने तो दूसरी सृष्टि बनाने की सामर्थ्य प्राप्त कर रखी है। ये राक्षसों के वध के लिए जो बात कह रहे हैं, ये चाहें तो इनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं और जिनसे क्षण मात्र में उनको ख़त्म कर सकते हैं, परंतु आपके पुत्र को श्रेय देने के लिए, आपके पुत्र की महिमा गरिमा प्रकट करके सारे समाज को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं ये। और वैसे भी आप विचार करो, आपको पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई है? यज्ञ के द्वारा हुई है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के परिणाम स्वरूप आपने अपने ये पुत्र पाए हैं। तो यज्ञ की रक्षा के लिए एक ऋषि यज्ञ कर रहा है, तो उसमें आपको अपनी संतान को देना ही चाहिए। और वैसे भी आपको तो सोचना चाहिए कि आपके राज में ऋषि महर्षियों को आपके यहाँ मांगने के लिए आना पड़ रहा है। आपको स्वयं वहाँ जाके उनके यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए थी। आपके राज में कहीं भी कोई ऋषि जो है यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसमें विघ्न आता है तो उसको दूर करने का दायित्व तो आपका है। आप कैसे राजा हो? जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझा दिया, तो फिर तो महाराज दशरथ जी ने कहा महाराज जैसा आप कहो। फिर योग वासिष्ठ में तो और भी कथाएं आई हैं, पर जो भी है जैसा भी है, तो राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं सौंपा था, परंतु गुरु वशिष्ठ जी की प्रेरणा से समझ आने पे सौंपा गया। और इतना ज़रूर है कि विश्वामित्र जी का सीता और राम जी को मिलाने में, मतलब विवाह के प्रसंग में, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब धनुष भंग करने के लिए सब राजा कोशिश कर करके थक चुके थे, उस समय भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा उठौ राम भंजौ भव चापा मेटौ तात जनक परिताप। उससे पूर्व तो भगवान श्री राम शांति से बैठे हैं। भगवान श्री राम तो अपने आप में परिपूर्ण है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के प्रमाण पत्र की, कि हमको कोई प्रमाण पत्र देगा तब हम श्रेष्ठ होंगे। हमको सीता पानी नहीं है क्योंकि हमारे साथ सीता सदैव है, ब्रह्म के साथ शक्ति सदैव है। इसलिए केवल ये ऊपर की जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं में विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान श्री राम उठते हैं। मन में ना हर्ष है, ना किसी प्रकार से अन्य कोई भाव है। वो तो मंद गति से धनुष के पास पहुंच जाते हैं और धनुष को उठा के मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके उसको तोड़ के नीचे रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है धनुष भंग में विश्वामित्र जी की आज्ञा ने काम किया। फिर इसके बाद महाराज जनक ने आके कहा कि प्रभु धनुष भंग तो हो गया और सीता जी ने जयमाल पहना दी, अब सांसारिक विधि के अनुसार जो प्रतिज्ञा की गई थी वो तो विवाह हो गया, अब आप क्या आज्ञा देते हैं? उन्होंने कहा देखो ये विवाह अभी अपने आप में पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए राम जी के पिताश्री महाराज दशरथ को बुलाओ, बारात को लेके आएंगे और फिर विधिवत जो ब्राह्म विधि है उस ब्राह्म विधि के अनुसार विवाह का कार्यक्रम होना चाहिए। फिर वो कार्यक्रम हुआ और उसके बाद विश्वामित्र जी राम और सीता जी के सहित अयोध्या तक पहुँचे हैं और वहाँ भी सब कार्य सानंद, मतलब इस विवाह के कार्यक्रम में विश्वामित्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। और तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि विश्वामित्र जी की भी इस कार्य में बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो जे गुरु चरण रेन से धरहीं तेजन सकल विभव वश करहीं, बिल्कुल सही बात है। और
अतुलनीय शक्ति प्राप्त करने या गुरुवर के पास साथ में होने के कारण शेष करी राम बल्लभा सीता जी को मानो धूली रूप में गुरुपद सेवारत हुई हैं। ये सीता जी जो हैं अपने आप को भगवान की दासी के रूप में, किंकरी के रूप में, सेविका के रूप में कहती हैं, परंतु भगवान श्री राम तो किसी को भी, और ये तो उनकी आदि शक्ति है, जगदम्बा है, पराम्बा है, वैसे किसी को भी अपने से कम नहीं देखते। इसीलिए भगवान सबके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। तो सीता जी भले ही अपने आप को सेविका के रूप में कहें, परंतु भगवान श्री राम ने उनको कभी दासी के रूप में, सेविका के रूप में नहीं स्वीकार किया। उन्होंने अपनी शक्ति के रूप में उनको स्वीकार किया है। और पहले ही बता दिया गया, भगवान श्री राम एक आदर्श लीला कर रहे हैं। आदर्श लीला में गृहस्थ आश्रम में पत्नी जो है पति की सेवा में समर्पित होती है, पति जो है पत्नी के त्याग और समर्पण का सम्मान करता है। ये नहीं कि पत्नी ने कहा हम आपकी दासी हैं तो वो कहे कि हम तो नारायण हैं, हम स्वामी हैं, मालिक हैं। नहीं, पति पत्नी के त्याग, समर्पण और सद्भाव का आदर करता है। और जिस परिवार में, जिस दाम्पत्य में पति के द्वारा पत्नी का सम्मान नहीं होगा, वो दाम्पत्य कभी भी सुखद नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने एक आदर्श दिखाया है। भगवान श्री राम जो हैं सीता जी को किसी भी रूप से हीन भावना से नहीं देखते, और वो तो हमेशा अपनी शक्ति के रूप में देखते हैं। और पुरुष की शक्ति सामर्थ्य उसकी सहधर्मिणी है। इसलिए भले ही वो सीता जी मानो धूली रूप में गुरुपद सेवारत हुई हैं, सीता जी तो भगवान श्री राम के लिए सम्यक प्रकार से समर्पित हैं, और भगवान श्री राम उनका पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि जब सीता जी लंका में निवास करती हैं, उस समय भी भगवान श्री राम जो हैं लौकिक दृष्टि से, वैसे तो सीता जी उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, परंतु लौकिक दृष्टि से जिस प्रकार सीता जी राम जी के विरह में दुखी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम भी यहाँ दिखाई देते हैं। परंतु भगवान की लीलाएं अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, इसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है। नारद जी के मन में विचार आया, मोर शाप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मैंने जो भगवान को श्राप दिया उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया और वन में नाना प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। तो चलो ऐसे अवसर पे कुछ सहानुभूति प्रकट करते हैं। सहानुभूति प्रकट करने के लिए नारद जी पहुँचे। भगवान ने कहा कि नारद जी मेरे से आके कहेंगे कि मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने आपसे जो कटु वचन कह के श्राप दे दिया वो अच्छा नहीं किया, आदि आदि। तो भगवान ने तुरंत लीला करने के लिए आनंद में बैठ गए, और नारद जी ने आके देखा, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भगवान तो बहुत आनंद में बैठे हुए हैं। तो जितनी भी योजना बना के चले आ रहे थे कि जाके मैं इस प्रकार से क्षमा याचना करूँगा, सिंपैथी के शब्द कहूँगा, सहानुभूति के शब्द कहूँगा कि भाई मैंने बहुत बुरा किया, ऐसा किया जिसके कारण आप, तो सब नारद जी की बनाई योजना बह गई, सब बह गई। क्योंकि इंसान तो पहले से योजनाएं बनाता है, परंतु भगवान जो हैं ऐसे नटवर बपू हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमारी बनी बनाई योजनाएं जय श्री राम। तो बस सीता जी को भगवान श्री राम बहुत अधिक सम्मान देते हैं। और रामचरितमानस कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। रामचरितमानस में आप सब ने पढ़ा है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर।
सीतई प्रभु पहराए सादर, मतलब आदर पूर्वक सीता जी के पुष्प इत्यादि के द्वारा श्रृंगार किया गया, आदर पूर्वक। मतलब भगवान श्री राम स्वयं सीता जी को हमेशा आदर दिए हैं, आदर देते हैं, और हम जैसे जड़ जीवों का कर्तव्य है कि राम जी से अधिक आदर भगवती सीता जी को दें। जय श्री राम।